नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज हम जानेंगे मनोज तिवारी को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष पद से हटाया गया, आदेश गुप्ता बने नए अध्यक्ष। इसके बाद हम जानेंगे दिल्ली की सील सीमा को खुलवाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका। लॉकडाउन पर बरसे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कहा जल्दी में लिया गया अनियोजित निर्णय। कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्यों की सीमा बंद करना अनुचित। राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय है कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सर्वे में हुआ खुलासा। इसके बाद आज हम देखेंगे भीमा कोरेगांव मामला, सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को भेजा नोटिस। बसपा प्रमुख मायावती का ट्वीट, अमेरिका में हो रहे घटनाक्रम से सबक ले सरकार, आम आदमी के जान की कीमत को सस्ता समझने की भूल न करे। मध्य प्रदेश, चुकाने वाला होगा शिवराज का मंत्रिमंडल विस्तार, कांग्रेस से आए 12 पूर्व विधायक बन सकते हैं मंत्री। राज्यसभा की जंग, कर्नाटक एमपी में मुकाबला रोचक, दिग्विजय सिंधिया जैसे दिग्गज मैदान में। इसके बाद हम जानेंगे यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कंटेनमेंट जोन में घर है और ट्रेन से पहुंचे हैं तो नहीं मिलेगा प्रवेश। और आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,01,007 हो गई है। मंगलवार को दिल्ली में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक 4 कर्मचारी संक्रमित मिले। राजीव गांधी भवन में एएआई के ऑफिस को 4 जून तक सील कर दिया गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजन के ऑफिस में 13 लोग भी पॉजिटिव मिले। उधर तमिलनाडु में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने सैलून मालिकों को ग्राहकों के आधार डिटेल रखने के लिए कहा है। मंगलवार को तमिलनाडु में 1091, राजस्थान में 171, बिहार में 104, ओडिशा में 141, आंध्र प्रदेश में 115, उत्तराखंड में 40, असम में 28 और मिजोरम में 12 नए मरीज सामने आए। इनके अलावा 6,414 मरीज और बढ़े, लेकिन किन राज्यों में यह स्पष्ट नहीं हो सका। यह आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की ओर। मनोज तिवारी को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष पद से हटाया गया, आदेश गुप्ता बने नए अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली प्रदेश पद से मनोज तिवारी को हटा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई ने आदेश गुप्ता को दिल्ली प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। आदेश गुप्ता को जमीनी नेताओं में माना जाता रहा है। उत्तरी एमसीडी के मेयर रहे आदेश गुप्ता की स्थानीय रणनीति में मजबूत पकड़ है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आदेश जारी करते हुए 2 और प्रदेशों में नए अध्यक्ष नियुक्त किए। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया, वहीं एसटी केंद्र सिंह को मणिपुर में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली की सील सीमा को खुलवाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका। दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को एक जनहित याचिका दायर कर दिल्ली की सील सीमाओं को तत्काल खोलने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, ताकि एनसीआर और अन्य राज्यों के लोग राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र सरकार के अस्पतालों में अपना इलाज करा सकें। याचिकाकर्ता और वकील कुशाग्र कुमार ने बताया कि याचिका का वेब लिंक के जरिए तत्काल सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के सामने उल्लेख किया और इसके 4 जून को सूचीबद्ध होने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन पर बरसे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कहा जल्दी में लिया गया अनियोजित निर्णय। देश भर में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर लागू किए गए लॉकडाउन को जल्दबाजी में लिया गया अनियोजित निर्णय करार देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का निर्णय लेने का अधिकार राज्य को मिलना चाहिए। प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए हैदराबाद के सांसद ने कहा कि दूसरे राज्यों में काम कर रहे श्रमिकों को मार्च के अंतिम सप्ताह में ही वापस भेज देना चाहिए था, जब कोविड-19 के मामले कम थे और विषाणु इतनी तेजी से नहीं फैला था। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्यों की सीमा बंद करना अनुचित। बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्यों की सीमाओं को बंद करने के प्रयासों को अनुचित बताते हुए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की। मायावती ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य के बीच सद्भावना और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए सीमाएं बंद नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। मायावती ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मरीजों और मौतों के मद्देनजर केंद्र और देश के विभिन्न राज्यों के बीच तालमेल एवं सद्भावना के बजाय उनके बीच बढ़ता आरोप प्रत्यारोप तथा राज्यों की आपसी सीमाओं को बंद करना अनुचित और कोरोना के विरुद्ध संकल्प को कमजोर करने वाला है। इसमें केंद्र का प्रभावी हस्तक्षेप जरूरी है। राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय है कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सर्वे में हुआ खुलासा।
देश में जारी कोरोना संकट के बीच एक एजेंसी ने नेताओं की लोकप्रियता को लेकर एक सर्वे किया। इस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सर्वाधिक है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इस मामले में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से भी पीछे चल रही है। कांग्रेस शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या यहां तक कि जहां वे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या राजस्थान में गठबंधन में है, राहुल गांधी की तुलना में अधिक लोकप्रिय है। IANS वोटर स्टेट ऑफ द नेशन 2020 सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशुद्ध लोकप्रियता रेटिंग 81.06% है। वास्तव में 56.74% लोगों ने कहा कि वे उनके प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट है। महाराष्ट्र में जहां महाविकास आघाड़ी सत्ता में है और कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता राज्य में महामारी की स्थिति के बावजूद उच्च है। 76.52% लोगों ने उद्धव को समर्थन दिया, जबकि 63.72% ने कहा कि वे उनके काम से बहुत संतुष्ट है। सिर्फ 11.36% लोगों ने कहा कि वे उनसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। अगली बड़ी खबर, भीमा कोरेगांव मामला, सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को भेजा नोटिस, मुंबई जेल शिफ्ट करने पर उठे थे सवाल। भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी 67 साल की एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उन्हें दिल्ली से मुंबई जेल शिफ्ट कर दिया गया है। 2 हफ्ते बाद मामले में अगली सुनवाई होगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली हाईकोर्ट के 27 मई के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली और मुंबई में NIA स्पेशल कोर्ट के सामने चल रही उस कार्यवाही का रिकॉर्ड मांगा था, जिसके आधार पर गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में NIA की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार को कहा कि वो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ है। उन्होंने केस और हाईकोर्ट की टिप्पणी को उसके क्षेत्राधिकार से बाहर बताया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बसपा प्रमुख मायावती का ट्वीट, अमेरिका में हो रहे घटनाक्रम से सबक ले सरकार, आम आदमी के जान की कीमत को सस्ता समझने की भूल ना करे। उत्तर प्रदेश की पूर्व CM और बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अमेरिका में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। मायावती ने कहा कि सरकार आम आदमी की जान की कीमत को सस्ती समझने की भूल ना करे। मायावती ने ट्वीट में लिखा, जॉर्ज फ्लॉयड के पुलिस के हाथों मौत के बाद अश्वेतों की जिंदगी की भी कीमत है को लेकर अमेरिका में हर जगह और विश्व के बड़े शहरों में भी इसका समर्थन में जो आंदोलन हो रहा है, उसका पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश है कि आदमी के जीवन की कीमत है और इसको सस्ती समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। चौंकाने वाला होगा शिवराज का मंत्रिमंडल विस्तार, कांग्रेस से आए 12 पूर्व विधायक बन सकते हैं मंत्री। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मंत्रिमंडल विस्तार एक बार फिर टल गया है। क्यास लगाए जा रहे थे कि 2 जून को नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, लेकिन भाजपा विधायकों में मंत्री पद के लिए मची खींचतान के चर्चे दिल्ली दरबार में पहुंचने के बाद इसे टाला गया है। इधर चौंकाने वाली खबर यह है कि शिवराज मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थक 6 नहीं 11 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इनमें से 2 पहले ही शपथ ले चुके हैं। इसके अलावा इंदल सिंह कशाना, हरदीप सिंह डंग और बिसाहू लाल साहू को भी शपथ दिलाई जाएगी। कुल मिलाकर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए 22 में से 14 पूर्व विधायक शिवराज के मंत्री होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। राज्यसभा की जंग, कर्नाटक MP में मुकाबला रोचक, दिग्विजय सिंधिया जैसे दिग्गज मैदान में। कोरोना वायरस से चल रही देश की जंग के बीच चुनावी गतिविधियां भी अमल में आने लगी है। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव को ऐलान कर दिया है। सभी सीटों पर 19 जून को चुनाव कराया जाएगा। आंध्र प्रदेश की 4, गुजरात की 4, झारखंड की 2, मध्य प्रदेश की 3, राजस्थान की 3 और मणिपुर व मेघालय की 1-1 सीट के अलावा जून जुलाई में खाली हो रही अरुणाचल प्रदेश की 1, कर्नाटक की 4 और मिजोरम की 1 सीट पर ये चुनाव होने हैं। सबसे दिलचस्प लड़ाई मध्य प्रदेश और कर्नाटक में नजर आ रही है, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को बड़ी बगावत का सामना करना पड़ा है, जिससे उसके हाथों से सत्ता भी खिसक गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कंटेनमेंट जोन में घर है और ट्रेन से पहुंचे हैं तो नहीं मिलेगा प्रवेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि जो भी लोग ट्रेनों से अपने घर वापसी कर रहे हैं, उन्हें कंटेनमेंट जोन में प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि ऐसे लोगों को होम क्वारंटीन में 14 दिन का समय गुजारना होगा। अवनीश अवस्थी ने साथ ही कहा कि वही ऐसे लोग जो राज्य में हफ्ते भर से कम समय तक रहे और दूसरे राज्यों में वापसी कर रहे हैं, उन्हें होम क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं। उन्होंने बताया कि CM ने आदेश दिया कि रेलवे स्टेशन पर पैम्पलेट बांटा जाए।
इस पैम्पलेट को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रेलवे के अफसरों को उपलब्ध करा दिया गया है। इस पैम्पलेट के अनुसार जो लोग ट्रेनों से लौट रहे हैं उन्हें कंटेनमेंट जोन में जाने की अनुमति नहीं होगी। यात्री 14 दिन होम क्वारंटीन में रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।